नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं फैमिली ट्री बेस्ड पजल, जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 109 to 114। देर आर 6 वुमन। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। देर आर 6 वुमन, देखिए यानी कि पूरी फैमिली है, वहाँ पर क्या है 6 क्या है वुमन है, 6 क्या है वुमन है, तो मैंने 6 लिखकर वुमन कर दिया। ABCDENF इन अ फैमिली ऑफ 12 मेंबर्स। अब देखिए 12 लोगों की फैमिली है, ध्यान दीजिए 12 लोगों की फैमिली है, जिसमें से 6 वुमन्स है, जिसका नाम आपको A to F दिया गया है, ABCDENF। एंड देन आपको जो है 6, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइड मीनिंग 6 जो है वो आपकी क्या वन है, वो मेल है। इज इट क्लियर? देर आर फ्यू मैरिड इन टू द फैमिली एंड नन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन आर मैरिड। मीन्स कुछ की शादी हो चुकी है। देर आर फ्यू मैरिड इन टू द फैमिली एंड नन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन आर मैरिड। कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन की जो है यहाँ पर मैरिज नहीं हुई है, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर जो है 3 जनरेशन दी गई है यहाँ पर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड चाइल्ड्स, इस तरीके से। अब इसमें से इनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। देखिए फर्स्ट 2 क्या दिया गया है हम देखते हैं। एस इज़ अ मैरिड इनटू फैमिली, एस जो है उसकी शादी हो चुकी है, तो एस के नीचे मैंने डबल लाइन कर दी, ठीक है। आर एम एन एल हैव अ नेफ्यू एन हु इज़ द ओनली सन ऑफ डी। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है, आर एम एन एल, उनका नेफ्यू कौन है, एन है। हु इज़ द ओनली सन ऑफ डी, जो कि एक लौता बेटा है डी का। इज इट क्लियर? अब ध्यान दीजिए, मैं 1 सेकेंड लेता हूँ, ध्यान दीजिए। आर एम एंड एल हैव अ नेफ्यू एन, जिसका नेफ्यू कौन है, एन, और जो कि डी का बेटा है। अब यहाँ पर डी कौन है, देखिए यहाँ पर हमें दिया है ABCDEF, तो डी जो है यहाँ पर कौन है, फीमेल है। आर कौन है, मेल, MB मेल, LB मेल और NB मेल। इज इट क्लियर? अब देखिए या तो ये तीनों भाई होंगे और ये उनकी भाभी होगी, ठीक है। या तो ये तीनों मेल होंगे और ये उसकी भाभी होगी, या तो ये सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, और ये देवर भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, देर आर फ्यू मैरिड इन टू द फैमिली, नन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन आर मैरिड, जो कि हमने लिख दिए। एस इज़ अ मैरिड इन टू द फैमिली, एस की शादी हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ना, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। एक एक इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। टी इज़ अ पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ ई। देखिए ये सेकंड हुआ। थर्ड क्या है, टी जो है वो पैटर्नल ग्रैंड फादर है, टी जो है वो पैटर्नल ग्रैंड फादर है किसका, ई का। अब ई कौन है, फीमेल, जो कि हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है, जो कि हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब ग्रैंड चाइल्ड हुआ, तो ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए पजल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो रहेगा, पजल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तो रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या स्टेटमेंट क्या बोला है। सी इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, सी इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए। नेक्स्ट क्या बोला है, सी इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, फोर्थ वन। तो ए की जो बहू है वो कौन है, सी है। तो ए उसका बेटा और उसकी बीवी कौन है, सी। इज़ इट क्लियर? ये क्लियर है। देखिए मैं एक एक इन्फॉर्मेशन को अलग अलग बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। सी इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, एफ इज़ द फर्स्ट कजिन ऑफ एन, फिफ्थ वन। अब क्या बोला है नेक्स्ट वन, एफ इज़ द फर्स्ट कजिन ऑफ एन, एफ जो कि है फीमेल है, ओके, यानी कि एफ जो है इसमें से किसी की संतान होगी तो वो एन की कजिन है। इज इट क्लियर? वो आप लिख दीजिए। ए हैज़ ओनली 3 ग्रैंड चिल्ड्रन।
अब देखिए ए के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यानी कि हमें मालूम है कि ए जो है वो सबसे ऊपर आएगा इनमें, आएगी, आएगा नहीं आएगी, बिकॉज ए कौन है, फीमेल है, ठीक है। ए हैज़ ओनली 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, ए के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ए के जो है 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एम हैज़ 2 ब्रदर्स एंड ओनली 1 सिस्टर डी एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। यस, देखिए ये क्लू आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों भाई, ये सभी के सभी भाई बहन हैं, नहीं तो यहाँ पर हमने भाभी भी डिटरमाइन किया था, यहाँ पर देवर भी डिटरमाइन किया था, ठीक है। या तो ये सभी ब्रदर इन लॉ भी हो सकते हैं, तो ये तीनों को कौन है, भाई है, और ये डी उसकी कौन है, बहन है, ठीक है, एंड सिस्टर इन लॉ डी। अब देखिए यहाँ पर एम जो है, एम की सिस्टर इन लॉ कौन है, डी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एम की सिस्टर इन लॉ कौन है, डी है, तो हमें क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए डी जो है, सॉरी बी जो है वो यहाँ पर एम की साली भी हो सकती है, ठीक है, दैट इज़ अ कॉल्ड साली, या भाभी भी हो सकती है, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी की शादी यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है, वी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा कन्फ्यूज़न बरकरार है कि ये फैमिली ट्री कैसे बनेगा, ठीक है। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देख रहे हो मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया और ना ही क्वेश्चन सॉल्व करने का सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है ना, उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ यहाँ पर पेपर पे रफली वर्कआउट कर रहा हूँ। आप देखिए, देन एंस ओनली अनमेरिड मैटर अंकल एल। देखिए अब यहाँ पर क्लू आया, एन का एक लौता अनमेरिड अंकल कौन है, एल है, यानी कि बी की शादी यहाँ पर नहीं हुई है, बी की शादी यहाँ पर हुई है, या तो फिर बी जो है इसकी साली है, या दोनों भी हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि दो सिस्टर्स को एम एन आर के साथ रिस्पेक्टिवली मैरिड कर दिया गया है, हो सकता है या नहीं, जैसे हम आपके कौन में हुआ था मूवी में, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो सिस्टर देरानी जेठानी भी हो सकती है और सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो एंस ओनली अनमेरिड, यानी कि एंस ओनली अनमेरिड मैटरनल अंकल एल, एन का जो है एक औलौता अनमेरिड अंकल कौन है, एल, जो कि ब्रदर इन लॉ है एस का। तो एस का ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा मुझे बताइए, इसकी शादी तो हुई नहीं है और इसका ब्रदर इन लॉ है कौन, एस। ध्यान दीजिए, एंस ओनली अनमेरिड मैटरनल अंकल एल इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, जो कि एस का ब्रदर इन लॉ है। अब एल की शादी हुई नहीं, अगर एल की शादी हो जाती ब्रदर इन लॉ बोलता तो साला बन जाता, बट एल का ब्रदर इन लॉ है, यानी कि एस की शादी डी के साथ हुई है। इज़ इट क्लियर। देखिए हमारा पहला क्लू था, अब यहाँ पर आ गया, एस की शादी जो है वो डी के साथ हुई है, तो ये एस का ब्रदर इन लॉ हो गया एल, ठीक है। आर इज़ अ पैटर्न अंकल ऑफ ई, तो देखिए पैटर्नल अंकल बोला है, तो देखिए एल की शादी तो हुई नहीं है, तो ई के कौन है यहाँ पर, ई यहाँ पर है, एंड ई कौन है, फीमेल है, यानी कि ई इज़ अ डॉटर ऑफ एम, ई कौन है, डॉटर है एम की। सी हैज़ 2 डॉटर वन ऑफ होम इज़ अ ई। अब देखिए सी की जो है 2 डॉटर हैं, जिसमें से एक कौन है, ई, तो जस्ट सिंपल है, दूसरी कौन बनेगी, दूसरी कौन बनेगी, देखिए यहाँ पर दूसरी कौन बनेगी मुझे बताइए, ई ही बनेगी या एफ बनेगी, मुझे बताइए, एफ बनेगी यहाँ पर। देखिए हमने ई तो यहाँ पर लिख दिया है ना, देखिए आर इज़, देखिए ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आर इज़ अ पैटर्न अंकल ऑफ ई, आर जो कि है पैटर्न अंकल ई का है, तो देखिए पैटर्न अंकल है, तो इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर ई आएगी तो ये तो मैटरनल अंकल हो जाएगा, एल की शादी हुई नहीं, तो यानी कि ई की शादी, ई को जो है वो डॉटर है किसका है, एम की, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आर इज़ अ पैटर्न अंकल ऑफ ई, आर इज़ अ पैटर्न अंकल ऑफ ई हो गया। सी हैज़ अ 2 डॉटर्स वन ऑफ होम इज़ ई, अब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सी की शादी, सी की शादी किसके साथ हुई है, एम के साथ हुई है, जिसमें से एक कौन है, ई, तो दूसरी कौन है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था,
एफ इज़ द फर्स्ट कजिन ऑफ एन। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एफ बन जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। पहला क्लू हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरा क्लू सॉल्व करते हैं। ए जो कि है ग्रैंड डॉटर, ए जो कि है इसकी डॉटर इन लॉ सी। देखिए यहाँ पर ये फोर्थ वाला बन रहा है। देखिए ए की डॉटर इन लॉ कौन बनेगी? सी बनेगी। देखिए यहाँ पर बन गया। और यहाँ पर टी जो है ग्रैंडफादर है ई का, यानी कि ये इसके हस्बैंड है। इज इट क्लियर? और अब रही बात बी की, तो बी यहाँ पर आएगी। बी जो है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, ठीक है। तो जो सिंपल है, अब हमारा यहाँ पर फैमिली ट्री बन गया। देखिए हमारे 12 मेंबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 मेंबर्स बने, यहाँ पर हमारे 2 मेंबर्स बने, 2 और 2 4, 2 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 मेंबर्स की फैमिली हमारी बन गई। तो इसको हम एक बार वापस रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसको वंस अगेन वापस से एक बार अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और आप मेरे साथ भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरीके से सॉल्व किया है। होप सो क्लियर है। देखिए इसको मैं वंस अगेन ले रहा हूँ ये क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप की पजल में कुछ भी नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं, इसको मैं वंस अगेन अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ए आएगी और उसका हस्बैंड कौन है? टी आएंगे। ठीक है, टी के जो है 4 बेटे हैं, जिसमें से एक कौन है? आर, दूसरा कौन है? एम, तीसरा कौन है? एल, चौथा कौन है? डी। ये 4 चाइल्ड बने। अब एम की वाइफ कौन है? सी। बी यहाँ पर इसकी, ठीक है, इनके 2 चाइल्ड बनेंगे, एक एफ बनेगी और दूसरी ई बनेगी। और यहाँ पर डी का हस्बैंड जो है वो एस और यहाँ पर एन। कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। होप सो क्लियर है। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, भले ही टफ है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चंस इजीली फटाफट सॉल्व हो रहा है। होप सो क्लियर है आपको? मुझे बताइए कमेंट में। देखिए हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द सेकंड जनरेशन। मैरिड कपल कितने हैं? तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऑप्शन विल बी 3। एन इज़ अ सन। एन क्या है? सन ऑफ एम है? नहीं, गलत है। ग्रैंड सन ऑफ टी? यस ऑफकोर्स, ये ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो रहा है। ई इज़ अ, ई कौन है? डॉटर ऑफ आर? नहीं। मदर ऑफ एल? नहीं। एफ्स कजिन? नहीं। नन ऑफ दिस बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिड कपल। मैरिड कपल कौन है? क्या आर एंड सी है? नहीं। ए एन एम? नहीं। एफ एन एस? वो भी नहीं है। एम एंड सी? यस, ऑप्शन विल बी 4th। देखिए क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व हो रहा है अभी। यस और नो? क्लियर है आपको? देखिए क्वेश्चंस इनिशियली आपको टफ लगेगा, बट क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगर आपने मेरे पहले वाले अगर सभी वीडियोस देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर्स की लिंक दे दी है, आप 1 to 1 देख लीजिए लेक्चर वाइज। आपको ब्लड रिलेशनशिप बहुत ही आसान लगेगा। कोई दिक्कत है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए अगर नहीं समझ में आया और आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक बार वापस से दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आप मुझे बताना। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इसमें हमारा अभी बाकी है 113 एंड 114। अब 113 एंड 114 तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। डी इज़ अ, डी कौन है? वाइफ ऑफ एम? नहीं है।
एफ्स आंट, सही बात है, एफ्स आंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एन इज एम सन, एन इज एम सन, गलत है। टी हैज़ ओनली 2 मैरिड चिल्ड्रन, गलत है। टी इज़ द पैटर्न ग्रैंडफादर ऑफ एफ, बात सही है, ऑप्शन विल बी 3। तो देखिए क्वेश्चन जो थे आपको कितने पूछे गए, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 5 6। तो कई बार जो है 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है कि आपको ब्लड रिलेशनशिप में पजल कितनी बड़ी दी गई है, और उसके बेसिस पे आपको जो है 3 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी मैंने देखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। होप्स आपको क्लियर है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए ये इतना बड़ा फैमिली ट्री बना, ये तो बहुत ही छोटा है, 12 लोग ही बने हैं। कई बार मैंने एग्जामिनेशन में देखा है 18 पर्सन्स आते हैं, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। वो आपको आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे वैसे वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें ब्लड रिलेशनशिप में अभी तक ये तो अच्छा है कि सिर्फ ब्लड फैमिली ट्री ही बनानी है, अभी तक इसमें प्रोफेशन नहीं आया है, तो प्रोफेशन वाले भी क्वेश्चंस आएंगे आपको आगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। सो गाइज हमने जो है सक्सेसफुली अप टू 114 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 टू 116, 115 से लेके 116 तक का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एल एम एन पी क्यू एंड आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। 3 और 3, 3 + 3 6 पर्सन है। एल इज़ अ फादर ऑफ एम, देखिए क्या बोला है, एल जो है जो कि पिताजी हैं एम के, बट एम इज़ नॉट हिज सन, एम जो है उसका सन नहीं है, यानी कि कौन है, डॉटर है। एन इज़ अ सिबलिंग ऑफ एम, एन जो है वो एम की सिबलिंग है। तो सिबलिंग का मतलब क्या हुआ, आइदर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। पी इज़ अ एंस ब्रदर इन लॉ, पी इज़ अ एंस ब्रदर इन लॉ, पी जो कि है एन का ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पर उसका लाइफ पार्टनर आएगा एंड यहाँ पर जो है पी आएगा और ये मेल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए, एन का जेंडर मालूम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने जेंडर डिसाइड नहीं रखा है इन दोनों में। देखिए मैं 1 सेकेंड लेता हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। एल इज़ अ फादर ऑफ एम, 1 सेकेंड, एल जो कि है पिताजी हैं एम के, लिख दिया आपने। बट एम इज़ नॉट हिज सन, तो एम सन नहीं है तो क्या बनेगा, डॉटर ही बनेगा। एन इज़ अ सिबलिंग, एन सिबलिंग है एम की, हो गई। पी इज़ अ एंस ब्रदर इन लॉ, पी इज़ अ एंस ब्रदर इन लॉ, तो पी जो कि है एंस की ब्रदर इन लॉ है, तो पी इज़ अ एंस ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर इसका लाइफ पार्टनर और यहाँ पर पी बन जाएगा और ये पी मेल बन जाएगा। क्यू इज़ अ आर्स ग्रैंड सन, अब देखिए क्यू जो कि है आर का ग्रैंड सन है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ओके। यहाँ पर दूसरी एक जनरेशन आएगी और फिर यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। आर इज़ अ एंस मदर, आर जो कि है एन की मदर है, तो जस्ट सिंपल है, आर जो कि है एन की मदर है, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो क्यू जो है वो या तो इसका बेटा बन सकता है या तो इसका बेटा बन सकता है, आइदर और बनेगा, समझिए आप। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ मुझे बताइए। देखिए आपको कितने लोग दिए गए हैं, एल एम एन पी क्यू एन आर, तो कितने लोग हैं, 3 + 3 6 पर्सन से, 6 मेंबर इन द फैमिली। एल इज़ द फादर ऑफ एम, ये तो हमारा क्लियर है। एम इज़ नॉट हिज सन, एम जो है उसकी बेटी हुई, इसका मतलब एन इज़ अ सिबलिंग हुआ। पी इज़ अ एंस ब्रदर इन लॉ, पी जो कि है एन का ब्रदर इन लॉ है, जो कि हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। एंड क्यू इज़ अ आर्स ग्रैंड सन, ओके, तो क्यू जो कि है आर का ग्रैंड सन है, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। इज इट क्लियर, इस तरीके से बनेगा। मैंने वो ग्रैंड सन में यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स करना मेरा रह गया था।
एंड क्यू इज़ आर्स ग्रैंडसन, आर इज़ एन्स मदर, आर जो कि है एन की मदर है। तो बस हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आके रुक रहा है। तो जस्ट सिंपल है। अब देखते हैं हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो मेल मेंबर कितने हैं, तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 तो है ही, ठीक है। और यहाँ पर चौथा बन सकता है या नहीं बन सकता, मुझे बताइए, बन रहा है या नहीं बन रहा है? कितने मेल मेंबर्स बनेंगे यहाँ पर? देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, और एक चीज़ आपको क्लियर करवाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये एक टर्निंग पॉइंट है, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। अभी मुझे समझाते समझाते मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक आउट हुआ। देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो रही है आपको कि इसकी 2 चाइल्ड है एम एंड एन, ठीक है, यहाँ पर ये फीमेल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें बोला है कि पी जो है वो ब्रदर इन लॉ है एन का, तो यहाँ पर जो है पी हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो है क्यू ऐसा भी हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये 2 पॉसिबिलिटीज़ कैसे सोचे, आपको सोचना पड़ेगा। रीज़न इज दैट, देखिए ये तो हो सकता है, हमने तो ये पहले क्लियर किया है। आपके जो मिस्टेक होने वाले पॉइंट्स हैं वो यही है। यहाँ पर जो है एन का स्पाउस और फिर उसका हस्बैंड, एन के स्पाउस और उसका ब्रदर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 2 में से कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पर एल जो है वो मेल है। ओके, ये लिखने में थोड़ी सी समझाने में गलती हो गई। तो देखिए एल इज़ अ फादर ऑफ आर, एल इज़ अ फादर ऑफ एम, बट एम इज़ नॉट डॉटर। देखिए एम इज़ नॉट हिज सन, हो गया। एन इज़ अ सिबलिंग ऑफ एम, ये हो गया। पी इज़ अ एन्स ब्रदर इन लॉ, देखिए यहाँ पर भी हो रहा है। एंड क्यू इज़ अ आर्स ग्रैंडसन, यहाँ पर भी हो रहा है। एंड आर इज़ अ एन्स मदर, आर जो कि है एन की मदर है, जो कि यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए क्यू यहाँ पर भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें क्या एन का स्पाउस के बारे में कोई आगे की इन्फॉर्मेशन ना दी गई है, तो यहाँ पर ये और हमेशा रहेगा। तो देख लेते हैं हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो कितने मेल मेंबर्स है? एक तो एल तो है ही, देखिए मेल मेंबर्स में लिख रहा हूँ, एल तो है ही, पी भी है, क्यू है, 3 तो कंफर्म है, तो 3 आप दे दोगे। बट यहाँ पर क्या बोला, आइदर 1 और 3। तो देख लीजिए आइदर और दिया है, तो यहाँ पर एन भी तो मेल हो सकता है, इसलिए तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनी। आइदर और का मतलब क्या है, या तो ये या तो ये। तो यहाँ पर क्या बना, एन, ये हो सकता है। तो या तो 3 बनेंगे या तो 4 बनेंगे, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर भी चौथा हो सकता है। यहाँ पर 4 आ रहे, बट 3 या 4 में से कोई एक बनेगा। इज़ इट क्लियर? 3 या 4 में से कोई एक बनना चाहिए। यहाँ पर 3 आ रहे, यहाँ पर 4 आ रहे, यानी कि यहाँ पर भी सेम हो रहा है। 1 2 3 और 4, इन दोनों में से कोई एक मेल है, तो या तो इसमें 3 बनेगा या तो 4 बनेगा। इज़ इट क्लियर? अब एन कौन है? एन कौन है? क्यूज अंकल, क्यूज अंकल हो सकता है, यस हो सकता है। देखिए एम सिस्टर्स, ये भी हो सकता है, देखिए एम की सिस्टर भी हो सकता है। आर्स ग्रैंड चिल्ड्रन, ये नहीं हो सकता, तो इसमें भी आइदर और बनेगा, ऑप्शन 4। देखिए एन जो है अगर मेल हुआ तो क्यू का अंकल हो सकता है या एम की सिस्टर भी हो सकती है, तो आइदर 1 और 2। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि हमारे आंसर्स इजीली आ रहे हैं, ठीक है, हमारे आंसर्स इजीली आ रहे हैं। होप्स आपको क्लियर है। देखिए क्वेश्चंस है कॉम्प्लिकेटेड, मैं मानता हूँ, आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। होप्स आपको क्लियर है। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 टू 121, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 121 तक के क्वेश्चंस। आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, एंड इसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए आगे जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको व्यू करवा दिया है, आप एक बार कर लो, एंड मुझे आप बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहा है या कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है।
देखिए मेरे लेक्चर होने से पहले अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि आपका आंसर सही या गलत है, ठीक है। तो 117 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में ले या अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है विथ प्रोपोर्शन वाला है, ये जो क्वेश्चन है विथ प्रोपोर्शन वाला है, इसको आप ज़रूर से सॉल्व करें। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 122 से 126 ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेस्ड ऑन महाभारत। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 117 टू 121 में डाउट है तो मुझे इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में बता देना आफ्टर आप जब सॉल्व कर लोगे उसके बाद, ठीक है। एंड उसके बाद आप ये 122 से 126 नंबर का क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, स्नैपशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो गाइज़ आज हम यहीं पे रुकते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।